एक समय की बात है, रूस के एक गांव में 3 फकीर रहा करते थे। वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। वो तीनों इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहां के सबसे बड़े पादरी को उनसे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि चर्च में लोगों ने आना ही बंद कर दिया था। धीरे धीरे लोगों ने चर्च आना बंद कर दिया था और एक दिन तो हद ही आ गई। पादरी सारा दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चर्च में न आया। इस पे पादरी ने उन तीनों को मिलने का निर्णय लिया और वो पादरी उन तीनों को मिलने के लिए निकल गया। और वो तीनों जो थे वो झील के उस पार रहते थे। जब पादरी उस झील के पार पहुंचा तो उन्होंने देखा कि तीन सीधे साधे आदमी जो हैं वहां बैठे हुए हैं। जब वो पादरी उनके पास गया तो उन्होंने पूछा कि क्या आप वही 3 संत हो जिनकी वजह से लोगों ने चर्च में आना छोड़ दिया है? इस पे वो तीनों बोले, संत? हम कोई संत नहीं हैं। लोगों ने ये अफवाह फैला दी है जिसकी वजह से बहुत भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। ये सुन पादरी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, ये तो तीनों बहुत सीधे साधे हैं। फिर पादरी ने पूछा, आप तीनों क्या करते हो? उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं करते, हम भी एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? तीनों ने कहा, हमारे पास तो बाइबल नहीं है, हमें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। उस पे पादरी ने कहा कि फिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। फिर पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? उन्होंने कहा, अनपढ़ होने के कारण चर्च की प्रार्थना हमें याद नहीं रहती, तो हमें खुद सोचने के बाद हमने खुद की एक प्रार्थना बना ली है। इस पे पादरी गुस्सा होकर बोले कि संतों को प्रार्थना खुद ईश्वर ने सिखाई थी और तुम तीनों अपनी प्रार्थना बना ली है। फिर तीनों ने माफी मांगते हुए बोले कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने पादरी को चर्च वाली प्रार्थना सिखाने के लिए कहा। पादरी को जिज्ञासा थी कि ये तीनों कौन सी प्रार्थना करते हैं कि लोग इनके पास आते हैं। इस पे बहुत बोलने के बाद उन्होंने कहा, बहुत सोचने के बाद हमें ध्यान आया कि क्रिश्चियनिटी में एक भगवान के 3 रूप होते हैं। तो हमने कहा, तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। इस पे पादरी हंस पड़ा। फिर उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए और हमें अपनी प्रार्थना सिखाइए। पादरी ने उन्हें प्रार्थना सिखाना शुरू करी और जब पादरी ने उन्हें प्रार्थना सिखाना शुरू करी तो उन्होंने कहा, एक बार फिर। पादरी ने दोबारा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार फिर। तो पादरी ने कहा, रोज चर्च आया करो और धीरे धीरे तुम प्रार्थना सीख जाओगे। ये कहकर पादरी कश्ती में बैठा और वापस गांव की तरफ रवाना हो गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पादरी ने पीछे मुड़कर देखा, वो तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते चले आ रहे थे। वो तीनों पानी पर ऐसे दौड़ते रहे थे मानो जमीन पर। ये देखकर पादरी इतना हैरान हो गया क्योंकि ये चमत्कार तो जीसस ने दिखाया था। वो पादरी के पास आए और बोले कि हमें प्रार्थना दोबारा सिखा दीजिए क्योंकि हमसे प्रार्थना याद नहीं हो रही। पादरी ने तीनों को कहा कि तुम्हारा विश्वास मुझसे ज्यादा है। मुझे क्षमा कर दो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना पर शक किया और तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा। आपका विश्वास और आपकी प्रार्थना सच्ची है और आपका विश्वास बहुत पक्का है। तो आज की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें जब भी कोई काम करना चाहिए तो हमें उस काम को पूरी शिद्दत से करना चाहिए। यकीन से करो तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से नहीं करोगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर आप किसी भी काम को दिखावे से करोगे, आप उस काम का दिखावा कर रहे हो, तो आपको उसमें सफलता की कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। तो आज की कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें हर काम पूरे विश्वास के साथ सच्चे मन से करना चाहिए। तो अगर आप भी किसी विषय या समस्या पे एक एनलाइटन का ज्ञान चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस विषय या समस्या पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सोल्स कोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम। सब अच्छा है।